अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान एक बहुत ही ब्लेस्ड मंथ है जिसके बहुत से स्पिरिचुअल फ़ायदों के साथ साथ बहुत से फिजिकल हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। तो जो लोग अपना वेट लूज़ करना चाहते हैं, रमज़ान उनके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मंथ साबित हो सकता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो लोग वेट लूज़ करना चाहते हैं उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है। जो लोग वेट लूज़ करना चाहते हैं उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो ओवर कंजम्पशन ऑफ फूड, कि वो खाना बहुत ज़्यादा मिकदार में अपने अंदर डाल लेते हैं लेकिन उसकी लेस यूटिलाइजेशन, उसको इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। रमज़ान में आप 1 महीने के लिए एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम तक ना कुछ खा रहे होते हैं और ना कुछ पी रहे होते हैं, तो आपका कैलोरी इनटेक ऑलमोस्ट ज़ीरो होता है। आप स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व हो रहे होते हो तो आपका मेंटल हेल्थ भी अच्छा रहता है। तो अगर आप इस पूरे महीने को अपना वेट लॉस गोल अचीव करने के लिए बहुत अच्छे से इस्तेमाल करें तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, बल्कि आपकी पूरी की पूरी हेल्थ रिजीम ट्रांसफ़र कर सकता है। लेकिन कैसे? लेट्स टॉक। हमारी बहुत सी बीमारियां क्योरेबल और मैनेजेबल होती हैं थ्रू आवर लाइफस्टाइल, ईटिंग हैबिट्स, स्लीपिंग पैटर्न एंड वर्कआउट्स। वेट लॉस के लिए कैलोरी डेफिसिट में खाना है और एक बैलेंस डाइट लेनी है। रमज़ान में आप सहर से लेके इफ्तार तक खाना भी नहीं खा रहे होते और पानी भी नहीं पी रहे होते, लेकिन जैसे ही सनसेट हुआ, इफ्तारी हुई, आप एकदम से बहुत सा खाना अपने अंदर भर लेते हैं, बहुत सा जंक, बहुत सी फ्राइड आइटम्स, तो कैलोरी इनटेक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अब वेट लॉस होगा कैसे? ओके, हम देखते हैं कि अब वो क्या ऐसी आदत है जिनको अपना के हम अपना वेट लॉस गोल बहुत अच्छे से अचीव कर लेंगे। नंबर 1, खाना आपने कैलोरी डेफिसिट में जाना है, मतलब खाना आपने कम खाना है। कैलोरी डेफिसिट में आप ऐसे जाएंगे कि जो जितना खाना आपको पूरे दिन के काम करने के लिए रिक्वायर्ड होता है उससे 200 से 300 कैलोरीज आपने कम लेनी है। आप अपनी बॉडी की अकॉर्डिंग अपनी कैलोरीज किसी भी कैलोरी काउंटर, बहुत से ऐप्स आती हैं, उनके थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं और अपनी कैलोरीज को अपने गोल के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। नंबर 2, बैलेंस डाइट। अब बैलेंस डाइट क्या है? जिसमें गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स, फाइबर्स और फैट्स होंगे। प्रोटीन्स के लिए आप एग्स, चिकन, फिश, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि लीन मीट का। इसमें रेड मीट इतना अलाउड नहीं है, लेकिन अगर आप शहद वगैरह में लेना चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइबर्स में हमारे तमाम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आ जाएंगी, वो आप जितनी मर्जी अमाउंट में ले सकते हैं। और फैट्स में हमारे पास डेयरी का पोर्शन आ जाएगा और वो मिल्क वगैरह आ जाएगा। अब हमारे पास 2 चीज़ें होंगी, नंबर 1 कैलोरी डेफिसिट एंड नंबर 2 बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट और कैलोरी डेफिसिट के साथ साथ जो थर्ड पॉइंट है वो है हमारे वर्कआउट्स। रमज़ान में हम अपने वर्कआउट्स का बिल्कुल ख्याल नहीं रख रहे होते, सारा दिन लेथार्जिक होकर लेटे रहते हैं। हम इसको प्लस पॉइंट समझ रहे होते हैं कि हमारा तो भाई रोज़ा है, हम अब कुछ नहीं करेंगे, हम बस आराम करेंगे, लेकिन ये बहुत गलत है। इससे आपका वेट कभी भी लूज़ नहीं होगा। आपको अपने लिए कोई अच्छा सा वर्कआउट प्लान करना होगा। आप वॉक पे जा सकते हैं, आप जॉगिंग कर सकते हैं, आप कोई लाइट एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये आप अपना वर्कआउट इफ्तारी से जस्ट एन आवर बिफोर, 1 घंटा पहले आप अपना वर्कआउट प्लान करें तो ये बहुत ही अच्छा साबित रहेगा। इस टाइम आपकी बॉडी फुल फास्टिंग मोड में होती है और आपके फैट्स को बर्न करने के मोड में हुई होती है। या तो जस्ट बिफोर अफ्तार आप अपना वर्कआउट प्लान कर सकते हैं, या तो फिर कुछ लोग जिनका बीपी वगैरह ड्रॉप कर जाता है या शुगर लेवल जिनके लो होते हैं, वो लेथार्जिक फील करते हैं, चक्कर वगैरह जिनको आ रहे होते हैं, वो अपना वर्कआउट प्लान आफ्टर इफ्तार कर सकते हैं। लेकिन वर्कआउट को आपने इस रजीम में ज़रूर शामिल करना है। और दूसरी चीज़ जो है वो आपने अपनी हाइड्रेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। हाइड्रेशन यानी कि इफ्तार के बाद आपने कोशिश करनी है कि आप 8 से 12 गिलास पानी ज़रूर पी लें। आप अपनी नमाज़ पढ़ रहे हैं, आप क़याम कर रहे हैं, तरावी वगैरह जो भी पढ़ रहे हैं, आप अपनी एक वाटर बॉटल अपने साथ रखें और थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें। हाइड्रेशन अच्छी रहेगी तो आपका जो है वेट लॉस जो है वो बहुत अच्छी तरह होगा। तो इसके अलावा आप हाइड्रेशन के लिए वाटर रिच फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आज का स्ट्रॉबेरीज का सीज़न है, क्यूकम्बर्स यूज़ कर सकते हैं, वाटरमेलन यूज़ कर सकते हैं। और जो आपने आखिरी चंद बातों का ख्याल रखना है वो ये कि आपने अपनी जो फ्राइड आइटम्स है इफ्तार में वो बहुत लिमिटेड कर देनी है। फ्राइड फूड, जंक फूड बहुत कम से कम इस्तेमाल करना है। आप ले सकते हैं, लेकिन ऑन एंड ऑफ 3 to 4 डेज़ के बाद, अगर आपका वो भी बहुत डर जा रहा है, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आप जो भी खाएं घर का बना हुआ खाएं, ताकि आपको पता हो कि वो कौन से ऑयल, कितने ऑयल में बन रहा है। अगर आपने कुछ बनाना भी है तो बहुत सा कम ऑयल यूज़ करें आप इसमें। और ड्रिंक्स वगैरह के लिए शुगर नहीं यूज़ करनी है, आपने बेटर ऑल्टरनेटिव्स ढूंढें, यानी कि स्टेविया वगैरह, शुगर की जगह आप स्टेविया यूज़ कर लें। या अगर आपने कभी कहीं आपको इफ्तार पार्टीज़ में सोडा वगैरह यूज़ करना पड़ जाता है तो आप डाइट सोडास पे जा सकते हैं। तो रमज़ान हमें एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है कि हम इन तमाम बातों का ख्याल रखते हुए अपना वेट
जो है वो लूज़ कर लें और साथ के साथ अपनी हेल्थ भी ट्रांसफॉर्म कर लें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।